महाभारत के युद्ध में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन केवल कौरव कुल के लोग ही मरते रहे। पांडवों के एक भी भाई को जरा भी चोट नहीं लगी। एक दिन दुर्योधन ने सोचा कि हमारी सेना में भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं और फिर पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ता। आखिर कारण क्या है? विचार करते करते आखिर वो इस निष्कर्ष पर आए कि भीष्म पितामह पूरा मन लगाकर पांडवों से नहीं लड़ रहे हैं। इसका कारण जानने के लिए दुर्योधन युधिष्ठिर के पास पहुंचा और पूछा कि हमारे सेनापति होकर भी भीष्म पितामह मन लगाकर युद्ध क्यों नहीं करते। मित्रों, दरअसल पांडव धर्म के पक्ष में थे, इसलिए दुर्योधन निसंकोच पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पर पांडवों ने दुर्योधन की यथा योग्य आवभगत की। फिर दुर्योधन ने भीम, अर्जुन और सभी भाइयों को बाहर कर युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज, 5 दिन हो गए हैं, हमारी कौरव पक्ष के लोग ही मर रहे हैं, किंतु आप लोगों का बाल तक बांका नहीं होता। क्या बात है? आखिर क्यों भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पा रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ पितामह बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, गंगा पुत्र भीष्म मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन ने फिर पूछा कि पितामह मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण होगा? युधिष्ठिर, वे सत्य के पक्ष में हैं, वे पवित्र आत्मा हैं और समझते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन धर्म में है और कौन अधर्म में। वे धर्म के पक्ष में हैं, इसलिए उनका जी चाहता है कि पांडव पक्ष की ज्यादा खून खराबा ना हो, क्योंकि वे सत्य के पक्ष में हैं। दुर्योधन, वे मन लगाकर युद्ध करें, इसका उपाय क्या है? युधिष्ठिर, यदि वे सत्य धर्म का पक्ष छोड़ देंगे, उनका मन गलत जगह हो जाएगा, तो फिर वे युद्ध करेंगे। दुर्योधन, उनका मन युद्ध में कैसे लगे? युधिष्ठिर कहते हैं, यदि वे किसी पापी के घर का अन्न खाएंगे तो उनका मन युद्ध में लग जाएगा। दुर्योधन, महाराज अब आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा पापी होगा जिसके घर का अन्न खाने से उनका मन सत्य के पक्ष से हट जाए और वे युद्ध करने को तैयार हो जाएं। युधिष्ठिर, सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान लोग बैठे थे, फिर भी द्रौपदी को नग्न करने की आज्ञा और जांग ठोकने की दुष्टता तुमने की थी। ऐसा धर्म विरुद्ध और पापी आदमी दूसरा कहां से लाया जाए? तुम्हारे घर का अन्न खाते ही उनकी मति सत्य और धर्म के पक्ष से नीचे जाएगी, फिर वे मन लगाकर युद्ध करेंगे। दुर्योधन ने युक्ति पाली, कैसे भी करके, कपट करके अपने यहाँ का अन्न भीष्म पितामह को खिला दिया। भीष्म पितामह का मन बदल गया और 6वें दिन से उन्होंने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। मित्रों, कहने का भाव बस इतना था कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। हमारे जीवन के विकार में भोजन का अत्यधिक महत्व है। वो केवल हमारे तन को ही पुष्ट नहीं करता, वरन हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। और कहते भी है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। इसलिए भोजन करें तो शुद्ध भोजन करें, मलिन और अपवित्र भोजन ना करें। भोजन से पहले हाथ पैर जरूर धोएं। भोजन सात्विक हो, पवित्र हो, प्रसन्नता देने वाला हो, तंदुरुस्ती बढ़ाने वाला हो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, इसलिए सदैव सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।